मेरे चैंपियंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या बोल रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। ओके, हमारे पास 3 इक्वेशंस है, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही नेचर ऑफ द रूट्स हमें पता करना है। नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए सबसे पहले वैल्यूज़ देख लो। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी -3 एंड सी इज़ आवर 5। ओके, अब रूट्स पता करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? b² - 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले की हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, b का स्क्वायर करते हैं, दैट इज़ -3² - 4 × 2 × 5। 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 -4 5 = 20 20 2 = 40। सो क्या आंसर आ रहा है? -31, इट इज़ लेस देन 0। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। सो फाइंड करने की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखो। a = 3 है, b = -4√3 है और c = 4 है। क्या करना होता है? फॉर्मूला लगा के देख लो। b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। b का स्क्वायर दैट इज़ -4√3 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, मतलब √3 का स्क्वायर है ना। तो मैंने बोला था रूट के नंबर कभी भी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो सेम नंबर मिल जाता है। 16 3 ज़ा क्या होता है? 48, -4 4 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? हमारे रूट्स तो रियल है ना, बट क्या है? इक्वल है। इक्वल है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे? रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अब रूट्स फाइंड करने का, ठीक है, फॉर्मूला x = -b। ठीक है, ये जो अंडर रूट प्लस माइनस है ना, ये जो होता था रूट के अंदर, ये तो वैसे भी 0 आ गया है अपॉन 2a। तो हमारे दोनों रूट्स इक्वल आ जाएंगे और वो क्या आ जाएंगे? -b/2a। b की वैल्यू क्या है मेरी? माइनस की वैल्यू पहले से ही, तो 4√3 हो जाएगा, है ना, मतलब माइनस, और यहाँ पे एक बार पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या? 3। ओके, अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर 4√3, नीचे क्या आ जाएगा? 2 × 3। सो यहाँ से ये कैंसिल, तो आंसर आ गया मेरा 2√3/2। ठीक है, दोनों रूट्स क्या क्या आ जाएंगे? 2√3/2, 2√3/2। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2 है, b की वैल्यू क्या है? -6 और c की वैल्यू क्या है? 3 है। क्या करेंगे? वापस फॉर्मूला लगा लो। b² - 4ac, b की वैल्यू क्या है मेरी? -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 3। ओके, सो यहाँ पे आ गया 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो आंसर क्या है? 12। अब यहाँ पे येस है ना, रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्योंकि वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे रूट्स हमारे डिस्टेंट भी होंगे, है ना, देयर आर डिस्टेंट, है ना, अलग अलग 2 वैल्यूज़ हमें मिलेगी। कैसे वैल्यूज़ कैसे निकालनी है? जैसे अभी फॉर्मूला लगाया था, अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 12 आएगा। ठीक है, अपॉन 2a। वैल्यूज़ डालनी है अभी। यहाँ पे क्या है मेरे पास? 4 क्या है? 6 है। ओके, 6 है, -6। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट। देखो यहाँ पे 4 3 ज़ा, इसको मैं कर सकती हूँ अपॉन 2 टाइम्स a की वैल्यू के 2। तो ये माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस और माइनस, नीचे भी, नीचे 4, और यहाँ पे एक 2 बाहर निकल सकता है, 2√3। क्या किया मैंने? √6 मतलब √12 था हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 4 3 ज़ा, और देखो √4 की वैल्यू क्या होती है? 2, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया बाहर और अंदर √3 बचा।
बस, तो मेरा एक आंसर है ना, एक क्या आ गया 6 प्लस 2√3/4 और दूसरा रूट आ गया मेरा x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2√3/4. सो वी आर इज इक्वल्स टू 0. ओके, सबसे पहले a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई k और c की वैल्यू आ गई 3. अब इक्वल रूट्स की बात हुई है, मतलब b² माइनस 4ac क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा. b की वैल्यू डालो k², ठीक है, और -4, a की वैल्यू 2, c इज इक्वल्स टू 0. k² यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0. तो k² इज इक्वल्स टू 24. तो k इज इक्वल्स टू है ना √24. √24 यानी क्या हो जाएगा, 12 2 ज़ा, और वी कैन से 4 3 इंटू 2. ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2√6. वैल्यू मुझे पता चल गई k की. ओके, ये वैल्यू भी क्या आएगी, प्लस माइनस आएगी, है ना, क्योंकि जब भी हम लोग स्क्वायर सामने वाले को देते हैं तो वैल्यूज़ कैसी होती है भाई, प्लस माइनस होती है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. x माइनस 2 प्लस 6 कैसे सॉल्व करोगे, k टाइम्स x² माइनस 2k x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. बस a की वैल्यू है मेरे पास k, b की वैल्यू है मेरे पास -2k और c की वैल्यू क्या है, 6 है. फॉर्मूला लगाना है, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. b की वैल्यू क्या है, -2k² माइनस 4, a की वैल्यू इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0. 4k² यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24k इज इक्वल्स टू 0. कॉमन ले लो 4, तो k² माइनस 4 कितना, 4 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0. k कॉमन आ रहा है तो k कॉमन, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो एक k की वैल्यू क्या आ गई, 0, और दूसरे k की वैल्यू k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. मतलब ये वाला फैक्टर है ना, यहाँ पे हमने सिर्फ k लिखा हुआ है, मतलब k माइनस 0 होगा, और यहाँ पे k माइनस, ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू 6. दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई. अभी हमने देखा कि पॉसिबल है कि नहीं कि आप एक कोई है ना रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाओ, मतलब कुछ एक गार्डन टाइप की रेक्टेंगुलर गार्डन की बात हो रही है, ठीक है, जिसकी लेंथ है वो 2x इट्स ब्रेथ और एरिया हमें गिवन है. हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना होगा. क्या करोगे, सबसे फर्स्ट स्टेप लेट कर लेते हैं कोई भी एक चीज़ को. जैसे मैं ब्रेथ को लेट कर लेती हूँ, ठीक है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी x, मैंने है ना ब्रेथ को मैंने x मान लिया. ओके, देन द लेंथ of the rectangular grove, rectangular mango grove is, देखो तो ब्रेथ क्या हो जाएगी हमारी, ट्वाइस इट्स, है ना, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ की जो भी वैल्यू होगी उसकी 2 टाइम्स हो जाएगी. तो ठीक है, अब मेरे पास लेंथ हो गई 2x, ओके, और ब्रेथ क्या हो गया, ब्रेथ इज आवर x, और हमारे पास क्या है, एरिया. सो अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है ना, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, लेंथ मेरे पास 2x है, ब्रेथ मेरे पास x है, और एरिया हमें पहले से दिया 800 मीटर स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करो, 2x² इज इक्वल्स टू 800. सो 2x² इज इक्वल्स टू 800. इस इक्वेशन में x² है ना, से 800 डिवाइडेड बाई 2, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है इट गोज़ टू डिवाइड, तो हियर इट इज़ 400.
अब देखो x है वो क्या करेगा, सामने वाले है ना रूट होगा। कभी भी स्क्वायर सामने वाले को मिलता है तो पावर हाफ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, +-20। कभी भी रूट के अंदर से कोई भी वैल्यू निकलती है ना, और 20 इंटू 20 क्या होता है, 400 होता है, ठीक है। 20 का स्क्वायर, बेसिक स्क्वायर्स थोड़े बहुत याद कर लेना। अब देखो x की एक वैल्यू मुझे मिली है 20, दूसरी वैल्यू मुझे मिली है -20। अब आप लोग क्लियर होंगे कि है ना, कभी भी लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ब्रेथ मुझे मिल गई है ना, x = 20 मीटर एंड लेंथ क्योंकि 2 टाइम्स थी, सो इट इज़ 2 × 20, इट इज़ 40 मीटर। तो सबसे पहले है ना, सम ऑफ देयर एजेस इज़ 20 ईयर्स। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ, कोई भी एक फ्रेंड की कर लेते, वन फ्रेंड बी x, ठीक है। एक फ्रेंड की मैंने x ले ली। देन दी सम ऑफ दी एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स, ठीक है। मतलब फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, प्लस सेकेंड फ्रेंड, है ना, दोनों की है ना एजेस मिला के क्या है, 20 ईयर्स। द है ना, इससे मुझे क्या पता चलता है, द एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, ठीक है। वन फ्रेंड की हमने ले ली और सेकेंड फ्रेंड की हम लोग ले लेते हैं, क्या हो जाएगी 20 - x, क्योंकि दोनों फ्रेंड का है ना, फर्स्ट फ्रेंड का मैंने x लिया तो सेकेंड फ्रेंड का 20 - x हो जाएगा। और क्या बोला है, 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो। तो 4 साल पहले की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, अब इसमें भी हमारा जो वन फ्रेंड होगा ये फर्स्ट फ्रेंड होगा, है ना। आप इसकी जगह पे फर्स्ट फ्रेंड कर लेना। क्या किया मैंने, फर्स्ट फ्रेंड एज = कितना हो जाएगा, x - 4। सेकेंड फ्रेंड, क्योंकि 4 साल पहले की बात हो रही है, ऐसे तो 20 - x है, ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो क्या 20 - 4 तो 16 - x। अब क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ 48 ईयर्स। बस अब प्रोडक्ट कर लो, है ना। एक की एज कितनी है मेरी, x - 4, दूसरे की एज है 16 - x, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 48। चलो इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम, फिर देखेंगे। पहले x सबसे मल्टीप्लाई हुआ, अब 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो अब देखो ये x से मैंने मल्टीप्लाई किया, अब मैं 4 को भी मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस टाइम्स 4x = 48, राइट। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर लिया तो 20x आ गया, और यहाँ से -x और -64 और -48 इस साइड पे आएगा, = 0। अब देखो -x² एज इट इज़ प्लस 20x एज इट इज़, ये दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, है ना, दोनों माइनस माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, 2 फिर यहाँ पे 11 = 0। अब देखो मैं बोला है कि x² का हम कोफिशिएंट पॉजिटिव करते हैं, तो उस साइड पे मैं सारे टर्म्स को ले गई, तो ये मेरा हो गया इक्वेशन। अब देखो, अब इसको मेरे को है ना चेक करना है, तो मैं सबसे पहले a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिख दूँगी, ओके। क्या फॉर्मूला था मेरा, b² - 4ac।
अगर ये ग्रेटर देन 0 आएगा या इक्वल टू 0 आएगा तो ये हमारे रियल रूट्स है और ये केस पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, -20 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 112, बस इसका स्क्वायर आ गया 400, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो ये नेगेटिव, तो मेरा आंसर वैसे भी -48 आ रहा है, विच इज़ लेस देन 0। सो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर पार्क की बात हुई है। ओके, तो रेक्टेंगुलर की बात हो मतलब ऐसे ही लेंथ और ब्रेथ आ जाता है। अब पेरीमीटर है ना, हमें पेरीमीटर की वैल्यू दी है 80 मीटर और एरिया की वैल्यू दी है मुझे 400 मीटर स्क्वायर। उसको लेट कर लेते हैं, लेट दी लेंथ ऑफ दी, तो देखो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ओके, रेक्टेंगुलर पार्क बी, लेंथ को मैंने x मान लिया। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, और हमको पेरीमीटर कितना मिला है 80 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 80 है ना, कोई भी नंबर से अगर वो मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 80/2 इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये हो गया मेरा 40 इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, दी सम ऑफ ना लेंथ एंड ब्रेथ इज 40, और मैंने अभी ऊपर लेट क्या किया, लेंथ इज इक्वल्स टू x, तो अब मुझे ब्रेथ क्या मिल जाएगी, एक पूरी मैं एक लाइन लिख देती हूँ, देन दी ब्रेथ है ना ऑफ दी रेक्टेंगुलर पार्क इज व्हाट, 40 माइनस x। ठीक है, दोनों का सम मुझे, अब मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, फॉर्मूला मुझे पता चल गया। सो गाइस देखो हमारे एरिया की वैल्यू क्या है, हमारे पास 400 ना, एरिया 400 था। ओके, लेंथ की वैल्यू है मेरे पास x, ब्रेथ की वैल्यू है 40 माइनस x। अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करो तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 400। अब x स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ, 40x को इस तरफ लेके आओ, प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। चलो अब है ना चेक करते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40, c की वैल्यू 400, b स्क्वायर -4ac, फॉर्मूला मैंने लगा दिया, b की वैल्यू -40 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 400। अब देखो, अब मुझे 40 का स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, अब देखो 4 का स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है 16, और 10 का स्क्वायर भी मुझे पता है ना। कुछ कुछ नंबर्स है ना जहाँ पे आपको 3 का स्क्वायर याद है तो 30 का क्या 900, ऐसे करके आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। 600 मतलब 16 आ जाएगा, 4 4 ज़ा, तो ये आ गया 0। ठीक है, सो वी हैव रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स क्या है मेरे, एक तो मेरा x है। रियल रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल्स टू -b/2a। ठीक है, क्योंकि जैसे भी रूट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0 आ गई। चलो अब दोनों इक्वल रूट्स क्या आ जाएंगे, -b, b की वैल्यू क्या थी मेरी 40, तो -40 टू a की वैल्यू क्या थी 1। ओके, सो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 40/2, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 20, और दोनों रूट्स मेरे क्या 20, 20 आ जाएंगे। और अब आप क्या कर सकते हो,
लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स था और एक्स की वैल्यू 20 मीटर आ गई। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी थी मेरी 40 माइनस एक्स, सो इट इज़ 40 माइनस 20, तो ये भी आ गई 20 मीटर।